शहर में हर साल स्केयरक्रो फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता था। शहर से दूर एक स्कूल बस तेजी से दौड़ रही थी। फिर वो एक वीरान से घर के बाहर आकर रुकती है। अब मैट कहता है ये वही जगह है जहाँ से स्केयरक्रो फेस्टिवल शुरू हुआ था। मैं तुम लोगों को इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम फेस्टिवल के बारे में सब कुछ जान सको। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से क्रिस्टी बाहर आती है। मैट उसका स्वागत करता है। दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। मैट अब एक स्कूल टीचर था और क्रिस्टी भी कहीं काम करती थी। वो ही इन खेतों की मालकिन थी जहाँ ये सभी आए थे। अब सभी नौजवान घर की तरफ जा रहे थे और तभी एक और गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में क्रिस्टी का दोस्त एडी था जिसे क्रिस्टी ने ही यहाँ बुलाया था। अचानक तभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है जिसे सुनकर मैट आवाज की तरफ दौड़ता है। फिर वो एक जगह पर रुककर पूछता है तुम्हें किसने बांधा रिक? रिक उसे बताता है कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर यहाँ बांध दिया लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। तभी कोई बेथ को खींचता है और उसके पीछे पीछे क्रिस्टी जाती है। आगे जाकर उसे बेथ मिल जाती है जो काफी डरी हुई थी। अब सभी को लग रहा था कि खेत में जरूर कोई छुपा है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर के अंदर आते हैं। लेकिन कोई और भी था जो जबरदस्ती अंदर आना चाहता था। सभी किसी तरह उसे अंदर आने से रोकते हैं। जब सभी को लगा कि वो चला गया तभी खिड़की पर जख्मी निक्की नजर आती है। मैट जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तभी कोई निक्की को खींच लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। रिक पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं था। घर के स्टोर में से केविन को एक पुरानी गन मिल जाती है। रिक के हाथ एक डायरी लगती है जिसे देख बेथ पूरी तरह से डर गई थी। फिर वो कहती है देखो इसे, ये स्केयरक्रो है। वो शैतान हम सबको मार देगा। हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो रोने लगती है। जिसके बाद मैट कहता है मैं बाहर जाकर बस को जहाँ लाता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इसी बीच डरा हुआ रिक पिछली खिड़की से पहले ही बाहर निकल जाता है जो जहाँ से जल्दी जल्दी भागना चाहता था। तभी एडी वहाँ आकर चिल्लाता है रिक बाहर निकलो, वो शैतान तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। वो गोली भी चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शैतान ने रिक को पकड़कर मार दिया था। तभी क्रिस्टी बाहर आकर शैतान पर आग फेंकती है। इसके बाद सभी घर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन शैतान उन्हें अंदर आने से रोकता है क्योंकि वो तो कहीं भी आ जा सकता था। अब सभी लोग घर के पास बने स्टोर में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर क्रिस्टी कहती है किसी ने दूर से कार में लगी आग को देख लिया होगा जब मैंने शैतान को जलाने की कोशिश की थी। पुलिस को जहां देखकर सभी खुश थे। तभी बेथ कहती है वो घर की तरफ जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। इसके बाद सभी जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे अंदर जाने से रोकते हैं लेकिन उसी समय वो शैतान जमीन से बाहर निकल आता है जिसे देख पुलिस वाला डर गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली भी चलाता है लेकिन शैतान ने उसे पकड़कर मार दिया था। अब सभी लोग पुलिस वाली गाड़ी लेकर यहाँ से भागना चाहते थे लेकिन उसकी चाबी तो पुलिस वाले के पास थी जिसे शैतान घर में ले गया था। उन्हें घर में उसकी लाश दिखती है और तभी मैट कहता है एडी जल्दी जल्दी इसकी जेब से चाबी निकालो। अभी एडी चाबी निकाल ही रहा था कि तभी शैतान क्रिस्टी को पकड़ लेता है। मैट जल्दी जल्दी उस पर वार कर क्रिस्टी को बचाता है। क्रिस्टी और एडी के जाने के बाद केविन अंदर आता है और तभी शैतान मैट पर वार करता है। केविन भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ताकि वो शैतान को मार सके लेकिन वो उसे ही पकड़कर मार देता है। केविन का हाल देखकर मैट पूरा डर चुका था। वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आकर कहता है हमें जहाँ से भागना होगा। उसने केविन को भी मार डाला। इसके बाद सभी जल्दी जल्दी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर वो शैतान फिर से उनके सामने आ जाता है जिसके बाद गाड़ी एक पेड़ से टकराती है।
ये टक्कर काफी जोरदार थी, जिसके कारण गाड़ी का फ्यूल टैंक फट चुका था। इसी टक्कर में एडी काफी जख्मी हो गया था। अचानक गाड़ी के नीचे शैतान आ जाता है और वो गाड़ी के पास खड़ी क्रिस्टी को पकड़ लेता है। अब शैतान क्रिस्टी को खींच रहा था, जबकि मैट उसे बचा रहा था। ये सब देख एडी किसी तरह बाहर निकलकर कहता है, गाड़ी से दूर हटो, मैं फ्यूल टैंक को जलाने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो फ्यूल टैंक को आग लगा देता है। एडी की मौत से क्रिस्टी बहुत दुखी थी, जबकि बेथ और कैट वहाँ से दूर भाग आई थी। अब गाड़ी में धमाका होता है, जिसे देख बेथ वहाँ से डरकर भाग जाती है। उधर क्रिस्टी और मैट भी भाग रहे थे और उन्हें रास्ते के बीच कैट मिलती है। अब तीनों जल्दी जल्दी भागकर यहाँ से निकलना चाहते थे। कुछ देर बाद मैट, क्रिस्टी और कैट एक पुराने से स्टोर में आते हैं, जहाँ कई मशीनें थी। मैट कहता है, ये मशीन नहीं लग रही है, हम इस पर सवार होकर यहाँ से निकल सकते हैं। ये कहकर वो फसल काटने वाली मशीन पर बैठ जाता है। फिर वो कहता है, लगता है ये मशीन कहीं अटक गई है। ये कहकर वो मशीन चलाने की बार बार कोशिश करता है। इसी बीच क्रिस्टी एक तरफ जाती है और उसे एक जगह पर बेथ मिलती है, जो काफी डरी हुई थी। उधर कैट कहती है, मैट रुको, क्रिस्टी कहीं चली गई। ये सुनकर मैट उसके पास आता है और तभी क्रिस्टी बेथ को वहाँ लाती है। अचानक बेथ चाकू निकाल कर कहती है, वहीं रुको मैट, वो शैतान इसी के खेत में था, वो इसे ही मारना चाहता है, इसकी मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा। तभी मैट की नजर शैतान पर पड़ती है, जो जमीन से बाहर आ रहा था। वो जल्दी जल्दी एक रस्सी उठाता है, जिसके एक सिरे पर हुक थी। वो इस हुक को वहाँ फंसा देता है जहाँ से शैतान निकल रहा था। इसी बीच क्रिस्टी बेथ को नीचे पटक देती है, जबकि मैट रस्सी को मशीन में फेंक देता है। तभी शैतान बेथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मशीन में खींचे चले जाते हैं। बेथ के टुकड़े टुकड़े देखकर कैट पूरी तरह से डर गई थी, जबकि शैतान अभी भी जिंदा था। अगले दिन सुबह रात भर भागते भागते कैट पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। मैट उसे पीठ पर बिठाकर जैसे ही जाने लगता है, तभी उन पर वार होता है। शैतान के इस वार से कैट मर गई थी, जबकि मैट जख्मी हो गया था। तभी शैतान को बाहर निकलता देख क्रिस्टी जल्दी जल्दी उस पर वार करती है। फिर वो कहती है, उठो मैट, चलो यहाँ से निकले। कुछ देर बाद जख्मी मैट को संभालते संभालते क्रिस्टी आगे बढ़ रही थी। फिर वो दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ कई बोट्स खड़ी थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई बोट जरूर काम करती होगी, जो उन्हें यहाँ से निकाल देगी। क्रिस्टी मैट को एक जगह छोड़कर कहती है, हेलो, यहाँ कोई है? लेकिन गार्ड की लाश देखकर वो डर जाती है। तभी पास आकर मैट कहता है, तुम उधर जाकर बोट देखो, मैं यहाँ गार्ड का वायरलेस देखता हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब मैट वायरलेस देख रहा था और तभी उसकी नजर शैतान पर पड़ती है, जो क्रिस्टी की तरफ जा रहा था। वो भागता भागता क्रिस्टी की तरफ जाता है और शैतान को पकड़कर पानी में कूद जाता है। क्रिस्टी समझ गई थी कि मैट अब कभी नहीं लौटेगा। थोड़ी ही देर बाद क्रिस्टी आगे बढ़ रही थी ताकि कोई बोट ढूंढकर यहाँ से निकल सके। दरअसल लोगों का मानना था कि शैतान यानी स्केयरक्रो हर साल कब्र से बाहर आता है। उनका ये भी मानना था कि वो कभी नहीं मर सकता। शैतान से बचने की खुशी में ही स्केयरक्रो फेस्टिवल मनाया जाता था। अचानक क्रिस्टी की नजर मैट पर पड़ती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी शैतान उसके पेट को चीरकर धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्रिस्टी भी जल्दी जल्दी फ्यूल टैंक को तोड़कर आग लगा देती है। क्रिस्टी को पता था कि धमाका कभी भी हो सकता है और वो शैतान से बचती बचती ऊपर आ जाती है। अब होता है एक जोरदार धमाका, लेकिन क्रिस्टी भागकर बाहर आ चुकी थी। कहानी के अंत में सिर्फ क्रिस्टी बचती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।